साथ आपको बताएं कि लखनऊ के गोमती रिवर प्रोजेक्ट में अनियमितता को लेकर सीबीआई की छापेमारी जो है वो जारी है। 42 जगहों पर सीबीआई छापेमारी कर रही है, जिसमें से यूपी में 40 जगह पर यह छापेमारी की जा रही है। सीबीआई राजस्थान और कोलकाता में भी छापेमारी जो है वो हो रही है सीबीआई की। अनियमितता की जांच के लिए सीबीआई ने एक नया मामला जो है वो दर्ज किया है और नए मामले में 189 आरोपी हैं, लेकिन तब के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का फिलहाल नाम इसमें नहीं है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। मुकेश, बताइए इस नए मामले के बारे में, जो छापेमारी चल रही है उसको लेकर क्या खबर है और सीबीआई क्या तलाश रही है? देखिए, गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में ये घोटाला जो है अखिलेश सरकार के समय हुआ था और इस घोटाले में जो सीबीआई है उसने दूसरी एफआईआर की है और इस एफआईआर में 189 एक्यूज आरोपी जो है बनाए गए हैं, जिनमें 173 लोग जो है प्राइवेट पर्सन हैं, जबकि 16 आरोपी पब्लिक सर्वेंट हैं। इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई कुल 42 लोकेशन पर छापेमारी कर रही है, जिसमें 40 लोकेशन उत्तर प्रदेश की हैं, जबकि एक कलकत्ता की है और एक राजस्थान की है। तो जो अलग अलग आरोपी हैं इसमें, उनके ठिकानों पर सीबीआई रेड कर रही है। हालांकि सीबीआई ने इस पूरे घोटाले को लेकर जो पहला मामला है वो 2017 में दर्ज किया था और उस केस में 8 आरोपी नामित थे, जबकि बाकी अन्य आरोपी थे। और उस केस में सीबीआई 6 आरोपियों के खिलाफ लखनऊ की कोर्ट में चार्जशीट पेश कर चुकी है। लेकिन अब इसी केस को लेकर जो जांच चल रही थी, उसी केस में सीबीआई ने ये दूसरी एफआईआर दर्ज की है और इसमें बड़े पैमाने पर जो सरकारी अफसर हैं उनको एक्यूज बनाया गया है, जिसमें कई चीफ इंजीनियर्स हैं, कई सहायक इंजीनियर्स हैं और कुछ और भी इसमें जो पब्लिक सर्वेंट के लोग हैं वो हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा घोटाला था। आरोप ये है कि गोमती रिवर फ्रंट घोटाले को गोमती रिवर फ्रंट को मॉडिफाई करने के लिए और गोमती नदी को साफ करने के लिए जो अखिलेश सरकार ने काम कराया था, उसमें कुल 656 करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन बाद में ये बजट बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए से ऊपर कर दिया गया। और आरोप ये है कि जो इसमें अधिकारी थे उन्होंने अपने जानकार और अपने करीबी लोगों को ठेके दिए और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। तो योगी सरकार आने के बाद इस केस की जांच शुरू की गई और पहला केस जो है लखनऊ पुलिस ने दर्ज किया था और उसी केस को सीबीआई ने टेक ओवर किया था 2017 में। तो उस केस के बाद ये दूसरा केस दर्ज हुआ है, जिसमें सीबीआई अलग अलग लोकेशन पर छापेमारी कर रही है और 189 आरोपी इस केस में कुल बनाए गए हैं। जी, आप रहिए हमारे साथ मुकेश। कमाल खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। कमाल, अब इस गोमती रिवर परियोजना के बारे में आप जरा बताइए, और क्योंकि अब हर बात के सियासी मायने भी निकाले जाते हैं, तो इसका सियासी तौर पर कैसा असर वहां देखने को मिल रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये गोमती रिवर प्रोजेक्ट ये है कि गोमती नदी एक ऐसी नदी है, या लखनऊ एक ऐसा शहर है जिसके बिल्कुल बीचों बीच से एक नदी बहती है और आधा शहर नदी के इस पार है, आधा शहर नदी के उस पार है। ये इस नदी की खूबसूरती है। तो ये बहुत बुरी हालत में नदी थी। अखिलेश यादव का ये प्रोजेक्ट था कि इसके दोनों ही रिवर फ्रंट को डेवलप किया जाए और यहाँ पे गार्डन बनाया जाए, यहाँ पे वॉकिंग प्लाजा बनाया जाए, यहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन्स लगाए जाएं, यहाँ रंगीन फाउंटेन्स लगाए जाएं, यहाँ अलग अलग तरह के गार्डन्स बनाए जाएं, लैंडस्केपिंग की जाए और इसके लिए बहुत और नदी के से ही शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से जाने के लिए फेरी चलाने का इंतजाम हो, नदी के अंदर कुछ रेस्टोरेंट, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट हो। तो ये सब आइडिया के तहत ये काम शुरू किया गया था। पहले फेज में 14 किलोमीटर के स्ट्रेच को ब्यूटीफाई किया जाना था। तो ये प्रोजेक्ट बेइंतहा खूबसूरत था और जब बना था तो उसके बाद जब इलेक्शंस हुए तो हिंदुस्तान के जितने भी चैनल हैं वो रिवर फ्रंट के किनारे तमाम पॉलिटिकल प्रोग्राम से अखिलेश यादव के इंटरव्यूज वगैरह करते थे और उसमें रात में लाइटिंग होती थी जो बेइंतहा रंग बिरंगी खूबसूरत लगती थी। लेकिन जब सरकार बदली तो नई सरकार का कहना था कि इसको बनाने में बहुत तरह के घोटाले हुए हैं, जिनकी वजह से उन्होंने यहाँ पे एक एफआईआर की थी। बाद में उस केस को सीबीआई को सौंप दिया था और सीबीआई उसकी जांच कर रही थी। आज समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों से हमने बातचीत की थी तो उनका ये कहना था कि जांच हो रही है तो ठीक है, लेकिन
अब 4.5 साल पहले, चुनाव के ठीक पहले अगर छापे पड़ रहे हैं तो उसकी टाइमिंग्स के ऊपर हम जरूर सवाल उठाते हैं कि आप जो जांच करेंगे, जो करेंगे वो तो एक अलग इश्यू है, लेकिन अगर आप चुनाव के ठीक पहले अगर अचानक इतने बड़े पे कार्रवाई करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप इतने दिन से बैठे हुए थे, इस मौके की तलाश कर रहे थे। लेकिन सीबीआई ने इसमें 190 एफआईआर दर्ज की थी और इसमें 189 आरोपी हैं और बहुत सारे कुछ इंजीनियर्स वगैरह गिरफ्तार भी हुए हैं और कई लोगों के यहां पहले भी रेड हो चुकी है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे नहीं हुई कभी। शुक्रिया कमाल आपका इस सब जानकारी के लिए। मुकेश, आपका भी शुक्रिया। तो जाहिर है टाइमिंग को लेकर सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, लेकिन एक बड़ा मामला है जिसमें अब ये अपडेट निकल कर आया है। सीबीआई जो है वो कुल 42 जगह पर छापेमारी कर रही है, जिसमें से 40 जो जगह हैं वो यूपी में।